चलिए बच्चा, बहुत आसान सम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सम लेने जा रहे हैं। सबसे पहला सम क्या है, क्या बोल रहा है कि हम स्टेटमेंट बोलते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिखते चलिएगा, जल्दी जल्दी आंसर बोलते चलिएगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि कोई एक चीज़ है एक्स। ठीक है, उसका उसका क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसका मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है। उसका मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है ₹2600। ठीक है, उसका मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹2600। ठीक है, अच्छा, अब इस पर क्या बोल रहा है कि इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो कितना का है। डिस्काउंट है 10% का। डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, तो आपको दो चीज़ निकालना है। सबसे पहला चीज़ क्या निकालना है, सबसे पहला आपको निकालना है डिस्काउंट, और दूसरा कि शॉपकीपर कितने में सेल कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, ये सपोज करिए एक्स, ये शॉपकीपर ही मान लीजिए, शॉपकीपर ने कितना SP सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस भी निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखें। स्टेटमेंट लिखते बहुत टाइम भी लगता है, तो इसको हम लोग पहले आसानी से कर ले। तो डिस्काउंट क्या होगा, तो 10% ऑफ 2600 क्या आ जाएगा, 260 का ये क्या हो गया, डिस्काउंट। 260 रुपीज़ का आपका क्या हो गया बच्चा, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट, मतलब 2600 माइनस 260 कितना आ जाएगा, 43253 25, ओ सॉरी टू, सॉरी 2, ये तो ज़ीरो हो गया, 6 तो यहाँ पर है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 043224340। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको करवाते हैं, बस आपको आइडिया लग जाए। सपोज करिए कि अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, द बॉक्स इज सोल्ड एट ₹5510। ठीक है, 5510। ठीक है, द बॉक्स इज सोल्ड एट 5510। ओके, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ, बच्चा राइटिंग नहीं देखिएगा आप, जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, हम चाह रहे जितना कम समय में अधिक सम करवा दे आपको। ठीक है, बॉक्स इज सोल्ड एट ₹5510 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, तो बोल रहा फाइंड, फाइंड करना है आपको मार्क्ड प्राइस, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो आपको मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है, एक ही चीज़ फाइंड करना, मार्क्ड प्राइस। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए मार्क्ड प्राइस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए आप लोग सॉल्व करिए, सर को आंसर बताइए, तब तक हम इसको बताते हैं। क्या बोल रहा है, द बॉक्स इज सोल्ड एट इतना, तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 5510। ओके, रुपीज़, रुपीज़ भी लिख दीजिएगा। ओके, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। ओके, हाँ सर, डिस्काउंट दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मार्केट प्राइस क्या होगा। आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना बच्चा, कि अगर डिस्काउंट अगर आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि लेट द MRP बी एक्स, लेट क्या कर लिए कि लेट द MRP बी एक्स, अगर मेरा मार्केट प्राइस को अगर हम एक्स पकड़ ले, तो डिस्काउंट किसके ऊपर निकाला जाता है, मार्केट प्राइस के ऊपर ही निकाल जाता है। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, सर देयर फॉर सेलिंग प्राइस विल भी, हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे कि क्या होगा, 1 - X/100 इंटू जो मार्केट प्राइस है वो, सॉरी एक्स है तो यहाँ पर डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट की जगह पे हम 5 लिख दे रहे हैं, तो 1 - 5/100 इंटू एक्स हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ से, तो 95X/100, और इसको हम लिख सकते हैं 19X/20। ठीक है, तो ये आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना रुपीज़, बट वी नो, लेकिन हमको पता है पहले से कि सेलिंग प्राइस कितना है। हमको पहले से क्या पता है कि सेलिंग प्राइस तो आपको दिया हुआ है, तो ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है कि 19X/20 इज इक्वल्स टू 5510। सही है,
तो अब यहाँ से 19 से कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा ना जी। ओके, अच्छा। फिर 19 to 38 बचा 171, 9 टाइम्स में चला जाएगा 171, क्योंकि 171 प्लस 19 ही तो 190 होता है। हाँ ठीक है, तो 90, ठीक है, तो 9 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? ₹29 × 20 इक्वल्स टू रुपीज़ कितना हो जाएगा? वेट, यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे से कर दूँ। ये क्या हो जाएगा? रुपीज़ क्या हो जाएगा? अच्छा, 5800, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो सिंपली समझ में आ गया आपको क्या किए। तो यहाँ पे क्या बोला था कि 5% डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी के ऊपर सेलिंग प्राइस ये है। तो हम एमआरपी को एक्स ले लिए, तो सेलिंग प्राइस कितना निकला? 19x/20, 19x/20 ही 5510 होगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू, एक्स क्या था यहाँ पे? एमपी था, जो मेरा मार्केट प्राइस था। ठीक है, तो वो इतना निकल गया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन लिखिए, अ डीलर buys a bicycle. Okay, a dealer buys a bicycle for rupees कितना? 1250, for rupees 1250, and marks it at 40%, and marks it at 40% above its cost price, above is its cost price। ठीक है, its cost price। if he allows 8% discount, लिखो if he allows 8% discount, ओके, इफ़ ही अलाउज 8% डिस्काउंट, तो फाइंड करना है आपको क्या क्या। चलिए, तो आपको फाइंड क्या क्या करना है उसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहला आपको फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस। दूसरा चीज़ क्या फाइंड आउट करना है? दूसरा चीज़ आपको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। थर्ड चीज़ आपको क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड चीज़ आपको फाइंड करना है हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 3 चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी जल्दी, तो एक बार डेटा फिर से हम एक बार रीड कर दे रहे हैं इनकेस अगर आपको राइटिंग से प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है? अ डीलर बाइज एन बाईसाइकिल, बाई कर रहा है बाईसाइकिल को फॉर ₹1250 में उसको परचेज किया, एंड मार्क्स इट एट 40% अबव इट्स CP। इतने में खरीदने के बाद उसने 40% अधिक उसका कॉस्ट प्राइस रख दिया। मार्क्स अबव इट्स को, जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है उसके ऊपर, मतलब उससे 40% अधिक उसमें बढ़ा करके उसने क्या किया? उसको मार्क कर दिया। मार्क करना मतलब समझ में आ गया ना, उसको टैग लगा दिया, ऐसा कुछ। इफ़ यू अलाउज 8% डिस्काउंट, अब वो क्या कर रहा है? जो इंक्रीज्ड प्राइस के ऊपर वो बोल रहा है कि हम 8% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। बहुत आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा 3 चीज़ निकालना है, इसलिए आपको लग सकता है कि अच्छा इतना चीज़ निकालना है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ सॉरी चलिए, अच्छा, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस क्या बोला है? सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या बोला है? ही मार्क्स इट एट 40% अबव इट्स CP। तो CP के ऊपर 40%। ठीक है, तो CP कितना था भाई? तो 1250, इसके ऊपर 40%, तो 40% ऑफ 1250, तो ये कितना आ जाएगा बताइए? तो ये आएगा 1250 प्लस 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 500। तो कितना हो जाएगा? 1750 रुपीज़। तो ये हो गया पहला का आंसर कि उसने मार्क कितने पे किया? तो मार्क किया इतने पे।
ठीक है, तो आंसर कितना होगा 1750। ओके, अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस, अब वो सेल कितना में किया, देखिए आप बात समझिए, बात आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए उसने कहीं गया, वो उसको पड़ा कि अच्छा 100 रुपया उसको लगा प्राइस, अच्छा 100 रुपीज़ में कोई चीज़ वो खरीद के लाया। अब वो क्या कर रहा है कि अच्छा 100 रुपीज़ में लाया है, तो अब क्या कर रहा है कि वो दिखाने के लिए आगे वाले कस्टमर को लगे कि नहीं इसका इतना ही प्राइस है, मतलब वो एक तरीक़ा से अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में है। तो वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट लाने के बाद अलग से उसके ऊपर टैग लगा दिया, बोला कि नहीं नहीं इसका मार्केट प्राइस जो जो उसका सॉरी मार्क्ड प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या कर दिया, सपोज करिए 100 रुपीज़ में लाया था तो 140 मार्क प्राइस, उसके ऊपर टैग लगा दिया कि अच्छा इस चीज़ का प्राइस कितना है 140 है। अब जो कस्टमर आ रहा है उसको बोल रहा है कि अच्छा आपको 140 जो रुपीज़ लिखा हुआ मार्क प्राइस उसके ऊपर हम आपको 8% का डिस्काउंट दे करके आपको हम सेल कर देंगे। समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मार्क प्राइस। सेकंड चीज़ देखते हैं, सेकंड देखते हैं। सर सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा, चलिए देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बच्चा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, या फिर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जाते हैं 1 - x/100 इंटू मार्क प्राइस, मतलब 1750 विच इज़ इक्वल्स टू 1 - x का वैल्यू 8/100 इंटू 1750। तो कितना आ जाएगा बोलिए 4 से कट कर दे क्या, 4 से 2 2 25 25 माइनस 2, तो ये तो 23 आ जाएगा ना जी। ये आ जाएगा 23, तो 23 कर ही देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा 100, मतलब ये देखिए पहले हम काम किए 225, तो 23/25 इंटू 1750। हाँ ये तो कट जाएगा अच्छे से। 25 से कितने टाइम्स में जाएगा 7, 6 टाइम्स 7 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0 7 3 या 21 2 14 2 16 1610 1610। तो ये क्या आ जाएगा रुपीज़। तो 1610 में उसने सेल किया, देखिए आप समझ में आ रहा है। वो लेकर के कितने में आया था, लेकर के आया था वो 1250 में, उसको दिखा दिया कस्टमर को कि अच्छा इसका मार्क प्राइस तो 1750, हम तुमको 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 1610 में वो सेल कर दिया। अच्छा, तो अगर इतना में सेल कर दिया तो आपको उसका प्रॉफिट नहीं पता चला, बहुत आसानी से पता चल गया कि सर प्रॉफिट उसको कितना का हुआ। तो वो बेचा कितने में, तो 1610 में। वो लाया कितने में था, तो 1250 ही था ना जी, हाँ 1250। तो उसका प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 360 ना, 360 उसका क्या हो गया प्रॉफिट, रुपीज़ लिख देते हैं, ये उसका हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पता चल गया, तो बोला है प्रॉफिट परसेंट। तो थर्ड जो क्वेश्चन था प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे कर दीजिए इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो अच्छा ये पूरा तो नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 25 से जाएगा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 5 टाइम्स में। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 144/5, तो 5 2 टाइम्स में 10, 5 8 जा 40.8, 8 जा 40, 28.8% विल बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा 3 क्वेश्चन था। सबसे पहला था कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा, दूसरा था सेलिंग प्राइस क्या होगा, थर्ड था उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन करिए तो ऐसा, ठीक है, इसमें अगर सपोज करिए आपको बोल रहा है कि अ डीलर मार्क्स his goods 40%
above the cost price. ठीक है, a dealer marks his goods 40% above the cost price and allows a discount of and allows a discount of 15%. okay, तो find his profit percentage, find his profit percent. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? A dealer marks his goods 40% above the CP and allows a discount of 15%, then find his profit percent. चलिए इसको करिए, इसको निकाल के देखिए क्या होगा आंसर। सेम वैसा ही सम लग रहा है ना, सॉल्व कीजिए जल्दी से सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्व सेम वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बस नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपको कुछ ले करके चलना होगा। देखिए, तो हम स्टार्ट कर ही दे रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कि जो इसका क्या बोल रहा है, डीलर मार्क्स इज गुड्स 40% अबव द सीपी, तो सीपी ही आपको नहीं पता, सीपी का 40% अबव उसने मार्क किया है जो भी उसका गुड्स था। तो लेट, पहला आप क्या बात लिख देंगे कि लेट द सीपी बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी को अगर एक्स पकड़ लेते हैं तो उसने मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या है, तो सर जो सीपी है उसके ऊपर 40% अबव, तो 40% ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा 140 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा 7x/5 आ जाएगा, 7x/5, कोई दिक्कत नहीं है, 7x/5। अब फिर क्या बोल रहा है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर उसने 15% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये रुपीज़ था, इसके ऊपर उसने 15% का डिस्काउंट दिया। चलिए वेरी गुड, चलिए तो उसको दूसरे कलर से ले लेते हैं कि एक एक स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक कलर यूज़ कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर क्या किया उसने, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 7x/5 के ऊपर अगर 15% का हमको डिस्काउंट देना है, ठीक है, तो आपको फिर क्या बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लें। अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा पहले ये समझिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बच्चा, हम लोग को फॉर्मूला पता है 1 - x/100 इंटू मार्क्ड प्राइस विल गिव अस द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस विल बी 1 - कितना का डिस्काउंट है 15%, तो 15/100 इंटू मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज 7x/5। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 85/100। ठीक है, ये आ जाएगा 85/100 इंटू 7x/5। चलिए जल्दी 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 जल्दी, तो 5 से यही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, यह जाएगा 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7, 11 x/100। सो दिस इज योर SP। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आपको पूछा क्या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा SP माइनस CP, तो 119 x/100 माइनस CP कितना था, CP तो x था, CP को हम x मान के चल रहे थे, तो ये दिख रहा है कि 19 बचेगा, 19 x/100, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये सेम पिछले जैसा ही सम है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, x कट गया, 100 कट जाएगा, आंसर विल बी 19%। ठीक है, 19% आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए बच्चा एक क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले कि अ शॉपकीपर अलाउज
A shopkeeper allows 20% discount on his goods. 20% discount on his goods. आप लोग अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। शॉपकीपर अलाउज 20, ये डिस्काउंट लिखा हुआ है। शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, ओके। एंड still earns a profit of 20%. If an article is sold for rupees 360, then find, पहला चीज क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस। दूसरा चीज क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। फाइंड द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। चलिए सॉल्व कीजिए। एक बार हम रीड कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं एक बार आपको, उसके बाद से हम आपको टाइम देते करने का। देखिए क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 20। देखिए वो अपने जो भी आर्टिकल है, ठीक है, या जो गुड्स है, ठीक है, शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। 20% वो डिस्काउंट दे रहा है। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना अर्न कर रहा है, 20% अर्न कर रहा है, ठीक है। अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 360, बोल रहा है कि एक आर्टिकल अगर 360 में सेल किया जा रहा है तो आपको मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों को फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। तो डिस्काउंट है 20% का, ओके। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलेगा भाई, मार्क प्राइस के ऊपर। चलिए तो मान लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स रुपीज़। मार्क प्राइस अगर एक्स है तो क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अलाउ कर रहा है 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। तो 20% का इसके ऊपर डिस्काउंट है, तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, ठीक है। यही होगा 80% ऑफ एक्स, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, 80x/100 मतलब 4x/5। ये क्या आ जाएगा, 4x/5। नहीं समझ में आया तो यहाँ से कर लीजिएगा, x माइनस ऐसे करके 20/100 इंटू एक्स करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 20/100। अब जैसे भी करके करना है करिएगा, यही आ जाएगा 4x/5, ठीक है। तो 4x/5 क्या आ गया, तो मार्केट प्राइस में से अगर हम क्या हटा दिए, अगर डिस्काउंट हटा दिए तो क्या मिलता है हमको, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट विल गिव अस SP। सेलिंग प्राइस देता है भाई, सेलिंग प्राइस देता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे, इससे इसका मतलब कि जो 4x/5 है किसके बराबर है, अच्छा सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ था ना, goods and still earns profit of 20% if the article is sold for rupees 360, ठीक है। 360 में सेल किया जा रहा है, तो इसको सेल किया है 360 में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 इंटू 5/4 4/9 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 450 रुपीज़, ठीक है। तो 450 क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे आपका, सॉरी एक्स मतलब मार्क प्राइस हो गया आपका 450। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत आसानी से आपका निकल गया कि अच्छा जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था सर, तो ₹450 था। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट के ऊपर कुछ बोल रहा है, वहाँ से आपको CP निकलेगा। दूसरा की चीज़ क्या निकालना है आपको, CP निकालना है। तो क्या बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना अर्न कर रहा था, प्रॉफिट उसका था कितना, 20%। तो प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चा, तो SP माइनस CP/CP इंटू 100, यही होता है ना। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट परसेंट तो पता है 20 इज इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस पता है माइनस सीपी नहीं पता है बाई सीपी नहीं पता है इनटू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ये कर लीजिए, ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। अच्छा, तो सी पी इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 360 इंटू 5 माइनस 5 सी पी, 5 सी पी, तो ये क्या हो जाएगा 6 सी पी इज इक्वल्स टू 360 इंटू 5, तो 6 रह जाएगा 60 टाइम्स में, सी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 300 रुपीज़। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आपका दो आंसर मिल गया कि यहाँ पर मार्क प्राइस कितना होगा 450 और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300। ऐसा ही सम्स आएगा बच्चा, आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस, काम हो जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करिएगा एक्स मान करके, कैसे स्टार्ट करना बस आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, एक सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर भी कर लेते हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए सक्सेसिव डिस्काउंट में कैसा क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज करिए हम डायरेक्टली आपको नंबर्स दे रहे हैं। ठीक है, आपको सपोज करिए बोल दिया मार्क्ड प्राइस, किसी भी चीज़ का मार्क्ड प्राइस आपको दिया हुआ ₹24800, ₹24800। ठीक है, अब इसके ऊपर बोल रहा है 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है, एक बार 15% का, एक बार 5% का। ठीक है, 15% एंड 5%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है तो अच्छा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, सिंपली आपको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू एस पी मतलब सॉरी एम पी, तो 24800। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, 1 माइनस 15/100 इंटू 1 माइनस 5/100 इंटू 24800, कितना हो जाएगा ये सर ये तो आ गया 85/100, ये आ गया 95/100, ये आ गया 24800, ये 20, ये 20 चला गया। ठीक है, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से गया 17 इंटू 5, 5×2 = 10, ये 19 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 20। अच्छा, अब ये तो 2 और 2 तो चल जाएगा ना, ये 10 हटा दिया जाए। ठीक है, अच्छा 10 कहाँ बचा, ये तो 100 एक चला गया था ना, तो 100 से ये गया 5 टाइम्स में 20। अच्छा ये 4 टाइम्स में जाएगा, सॉरी ये तो कट चुका था, ये 4 टाइम्स में, तो वो 19 टाइम्स में जाएगा। 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 4 6 या 24, 4 2 या 8, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये 20 कट गया, फिर 5 से कट किए तो ये 20 बचेगा, फिर 5 से कट करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, यही होना चाहिए। ठीक है, तो 17 इंटू 19 इंटू 62, इसको हम इधर कर लेते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 62, 20026 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹20026, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सही है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अच्छा बच्चा एक और क्वेश्चन कर लीजिए बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, कि जिसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बदले सिंगल डिस्काउंट से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन लिखे आप कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट, find a single discount equivalent to two successive discounts
कितना 30% एंड 10%, ठीक है। बोल रहा है कि ये दो सक्सेसिव अकाउंट जो डिस्काउंट्स है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितना का 30% एंड 10% के 10% का, तो इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 30% एंड 10%। ये सम बच्चा देखिए, आप ऐसे सोचेंगे नहीं समझ में आ रहा हो तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली देख ही लीजिए इस चीज़ को कि कितना आसान है। देखिए जब भी आपको बोलेगा ना तो आप 100 से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस लेट द सीपी या डिस्काउंट है लेट द एमपी मार्क प्राइस। तो एक बार आप अलग से अगर इसके ऊपर मार्क प्राइस को अगर आप ले लिए 100, तो 100 के ऊपर अगर 30% का डिस्काउंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना 70। अब 70 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा आप इसको अगर नहीं होगा तो निकाल लीजिएगा अगर कि कन्फ्यूजन नहीं आए आपको, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि 100 के ऊपर लेट कर लिए कि ₹100 है एमपी। अब इसके बाद से इसके ऊपर अगर हम 30% का डिस्काउंट लगाए तो क्या होगा 100 माइनस 30% ऑफ 100 करेंगे, क्या आएगा 100 माइनस 30 आएगा 70। अब इस 70 के ऊपर 10% का डिस्काउंट करना है तो 70 माइनस 10% ऑफ 70, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 10% ऑफ 70, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 70 माइनस 7 कितना हो जाएगा 63। बोलिए कितना हो जाएगा 63। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 100 से हमेशा करिएगा तो आसानी से एक बार में आंसर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 100, तो 100 से अगर डायरेक्टली आपको 63 चाहिए तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 100 से अगर आपको डायरेक्टली 63 चाहिए तो कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि 37 का अगर डिस्काउंट करेंगे तब जा करके क्या होगा 63 पहुँचेगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर 37% डिस्काउंट ऑन 100 is equivalent to two successive discounts, क्या टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन 100, वो क्या क्या 30 एंड 10। तो अगर आप 30 और 10 दे रहे हो किसी के ऊपर, यही हम आपको थ्योरी स्टार्टिंग में बता रहे थे कि अगर आप 30 और 10 देना है तो आपको 30 + 10 40% का डिस्काउंट नहीं कर देना, ठीक है। आप पहले 30 दिए, ठीक है, जो आएगा रिमेनिंग उसके ऊपर फिर से आप 10 दिए, तो आपको देखिए इक्विवेलेंट पहुंच रहा है आपका, मतलब फाइनल पहुंच रहा है 63। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपीज़ प्राइस है तो आफ्टर 30% डिस्काउंट एंड जो रिमेनिंग के ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 63 रुपीज़ में आपको उसको सेल करना होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अगर 100 है और आपको 63 में सेल करना है, मतलब कि आपको बेसिकली क्या दे दिया है, बेसिकली आपको क्या दे दिया है कि आपको मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है कि सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। तो इस बार आपको क्या क्या बोल दे रहा है, आपको बोल दे रहा है क्या, तो यहाँ से हम बोले थे ना कि डिस्काउंट क्या हो जाएगा कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको मार्क प्राइस कितना था 100 माइनस सेलिंग प्राइस, अगर आपको सेल कितना में करना है 63 में, तो आप 63 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना आप ही आपका 37 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 37 इक्विवेलेंट है टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स के। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्काउंट में इससे अधिक कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अब आप कुछ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अब बच्चा देखिए जो जीएसटी है वो कुछ नहीं बच्चा, अभी आपके एक्चुअली में जब जीएसटी हम आपको थोड़ा सा हायर क्लास में पढ़ाएंगे, जब आप 10th क्लास में पहुँचेंगे उसमें बहुत डिटेल्ड वे में इंट्रा स्टेट करके बहुत डिटेल्ड वे में हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। अभी आपका जीएसटी जो है वो कुछ नहीं है, बस आपको सिंपली टैक्स है कि अच्छा कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स, जो परचेज कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ऐड हो जाता है, ठीक है, किसमें, जो आप जितने में आप परचेज कर रहे हैं, जो उसका आपका आफ्टर डिस्काउंट जो अभी आपका मनी हो रहा है उस मनी के ऊपर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वही क्या है जीएसटी है, वही क्या है बच्चा जीएसटी है। एक मिनट, वही क्या हो जाएगा आपका जीएसटी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, वही आपका क्या हो जाएगा जीएसटी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज
टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स क्यों लेता है गवर्नमेंट? ठीक है, पूरे जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं बच्चा, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल ले लें, रोड्स ले लें, उसके हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले लें, या जो भी डिफेंस बॉडी है, ठीक है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट काम कर रहा है आपके लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन या जो भी वो स्कीम्स ला रहा है, ठीक है, या फिर जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका सारा खर्चा, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका सैलरी, गवर्नमेंट बैंक, हर एक चीज़ जो भी आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड दिख रहा है, ये सारा खर्चा कैसे चलता है? ये खर्चा ऐसे ही चलता है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी पीपल है वहाँ के, उनसे वो टैक्स लेता है, ठीक है, टैक्स लेता है, वही टैक्स से ये सारा चीज़ मैनेज होता है, ठीक है। तो टैक्स आपको गुड्स के ऊपर भी लिया जाता है, सर्विसेज के ऊपर भी लिया जाता है, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या हो गया? जैसे आप कुछ परचेज की शॉप में जा करके, तो वो गुड्स हो गया। सर्विसेज क्या हुआ? जैसे आप कोई आप कहीं आप होटल में जाके रह रहे हैं, ठीक है, या फिर सर्विस, मतलब जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाए, आपको कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जा रहा है, आपको कुछ सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है, सुविधा के ऊपर भी आपसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेसिकली क्या है कि जब भी आप कुछ परचेज़ कर रहे हैं, तो जो आप परचेज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। वो टैक्स से ही गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो रन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज़ करिए, इसमें ही हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको। इसमें हम बहुत अच्छे से नहीं बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे अच्छे से, जीएसटी पूरा पढ़ाएंगे। जब आप थोड़ा सा और एक दो क्लास आगे चलिए, वहाँ पे बहुत डिटेल्ड वे में हम जीएसटी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कि कितने टाइप का जीएस टाइप भी होता है। इसमें आपका जो थ्योरी है बच्चा, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अभी आपका जनरली जो भी होगा आपको देखना है क्या है, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब आपको एक ही स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा, मतलब अब कलकत्ता का शॉपकीपर कलकत्ता का कस्टमर को सेल कर रहा है, ऐसा कुछ बात है, ठीक है ना। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो काम होगा वैसा ही केस आपको लेके चलना है। तो जो भी यहाँ पर टैक्स आता है, जो भी टैक्स, सपोज करिए 100 रुपीज़ टैक्स बना, तो ये डिवाइड, ये आप देते तो हैं शॉपकीपर को, लेकिन शॉपकीपर का काम होता है कि वो जा करके गवर्नमेंट को टैक्स दे दे, ठीक है। टैक्स हमेशा कौन पे करता है? जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, ठीक है। तो ये टैक्स आपका चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं इस चीज़ को आगे चल के, ठीक है, और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात, जैसे सपोज करिए कि हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ का अगर आपको सपोज करिए कोई चीज़ का प्राइस अगर है 670, हम एग्जांपल जो है उससे ही करवा दे रहे हैं आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। 670 अगर आपको क्या दिया हुआ है, 670 आपको दिया हुआ है कि किसी भी चीज़ का सीपी, ठीक है, सीपी दिया हुआ है। अब इसके ऊपर बोल दिया कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो है सपोज करिए 8%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है आपको 8%, ठीक है। तो बोल रहा है बिल अमाउंट कितना होगा। तो देखिए, अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपको टैक्स का चिंता नहीं करना था, लेकिन अब आपको सिंपली एक चीज़ ऐड कर लेना है कि देखिएगा, आप हमेशा ही, आप कुछ भी, आप जाइए शॉप में जाइए, आप कुछ सपोज़ करिए आप 5 रुपीज़ का, सपोज़ करिए आप कैडबरी लिए, ठीक है, 10 रुपीज़ का आप कैडबरी लिए, तो जो 10 रुपीज़ आता है ना, देखिएगा उसमें ही पैकेट पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या हुआ कि उसका प्राइस हो सकता है कि उसका प्राइस आया होगा 8.5 रुपीज़, लेकिन टैक्स ये सब मिला वाला करके उसका टोटल प्राइस 10 रुपीज़ रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस हर इस चीज़ में लिखा रहता है, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता। लेकिन बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पर आप जाएंगे कि वो बोलता है कि आपका ये हुआ कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना, और टैक्स का वो परसेंटेज बता देता है कि अच्छा कि इतने परसेंट के रेट से हमको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो बिल अमाउंट आपको कितना होगा? तो बिल अमाउंट आपका हो जाएगा बच्चा कि जो आप क्या, जितना में आप लिए हैं, चीज़ को ले रहे हैं, मतलब 670 आपका सीपी है, प्लस 8% इसके ऊपर टैक्स, 8% ऑफ 670 ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 670 प्लस ये कितना है, ये आएगा 53.60। तो ये आ जाएगा आपका 7 7 5 12 23.60, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा टोटल इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, समझ में आया ना। 670 तो उसका प्राइस हुआ, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। टैक्स आप कितना पे किए 53.60, दोनों मिल करके आपका बिल अमाउंट ये बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा टैक्स किसके ऊपर लगता है, टैक्स ऊपर लगता है हमेशा, अब एमपी पे नहीं लगता है, एमपी पे नहीं, ठीक है। अगर जीरो डिस्काउंट है तभी एमपी पे लगेगा, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू सीपी हो जाएगा तब उसके ऊपर लिखेगा। हमेशा किसके ऊपर लगता है, आपको क्या ध्यान देना है, टैक्स हमेशा लगता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल दे दें आपको, जल्दी से एग्जाम्पल दे दें, ठीक है। जैसे बोल करिए मार्क्ड प्राइस, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको, बस हम नंबर्स लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ रुपीज़ 6000, 6000 इसका मार्क्ड प्राइस है किसी मोबाइल फ़ोन का। अब क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द कैश पेमेंट। अब बोल रहा है कि ये 5% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। कौन, शॉपकीपर, शॉपकीपर देगा डिस्काउंट 5% का, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है यहाँ पर कि 8% क्या है, जीएसटी का रेट है, 8% है रेट ऑफ जीएसटी। तो बोल रहा फाइंड द अमाउंट द कंज्यूमर हैज़ टू पे इन कैश टू परचेज द मोबाइल फ़ोन। तो बोल रहा है कि जो भी कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बहुत आसानी से, तो हम क्या बोले थे कि आपको क्या टैक्स किसके ऊपर देना है, इसके ऊपर देना है, नहीं इसके ऊपर नहीं देना है। तो किसके ऊपर देना है भाई, सर पहले तो डिस्काउंट निकालेंगे ना, डिस्काउंट के बाद जो सीपी आएगा उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। चलिए तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग सेलिंग प्राइस पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस किसके तरफ से होगा, मतलब शॉपकीपर की तरफ से सेलिंग प्राइस है, कंज्यूमर की तरफ से यही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस बोलिए या शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस बोलिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कितना होगा, मार्केट प्राइस कितना था जी, मार्केट प्राइस था 6000 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना होगा 5% ऑन 6000। तो ये जल्दी से निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा 6000 माइनस 0000, 5 6 30, तो ये 300, कितना होगा 5700 रुपीज़। बोलिए दिक्कत, 5700, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इतने में ये सेल कर रहा है, मतलब इतने में क्या कर रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है। तो कस्टमर के लिए ये क्या हो चुका है, सीपी, ठीक है। तो जो कस्टमर का सीपी है इसके ऊपर ही, अब देखिए कस्टमर क्या बोलेगा कि अच्छा 6000 प्राइस है, आप हमको दे रहे हैं 5700 में, तो अब हमको 5700 के ऊपर तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कस्टमर नहीं भी बोलेगा तो शॉपकीपर इसको क्या इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो जो मेरे तरफ से जो सेलिंग प्राइस है आपको डिस्काउंट देने के बाद 5700 हो रहा है और आप इसके ऊपर टैक्स पे करिए। तो कितना टोटल पे करेगा, तो 5700 तो उसको पे करना ही है, इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है 8% ऑन 5700। बोलिए सही है, बोलिए सही है। तो क्या आ जाएगा 5700 प्लस जीरो गया जीरो गया जीरो गया जीरो गया, 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 56 था ना, 5456, वाह। तो कितना आ जाएगा 56 7 4 11, 6156 रुपीज़। तो ये इसका कितना होगा, बिल बनेगा, टोटल इतने का बिल होगा, समझ में आ रहा है। तो कस्टमर को टोटल 6156 पे करना पड़ेगा। बोलिए दिक्कत है क्या आपको, बताइए, दिक्कत नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर अति सुंदर। अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। देखिए क्या बोल रहा है कि ए ने परचेज किया लैपटॉप, ठीक है। ए कोई पर्सन है, परचेज किया
लैपटॉप कितने में, जिसका मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹35,100। ठीक है, 35,100। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को हटा करके, ठीक है, जीएसटी को हटा करके, अच्छा ये परचेज किया नहीं है, ए वांट्स टू परचेज, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। हम चाह रहे थे कि थोड़ा टाइम को लेकर के कि ए वांट्स ऊपर लिख दे रहे हैं, ए वांट्स टू परचेज अ लैपटॉप जिसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 35,100। लेकिन क्या है कि इसमें जीएसटी अभी इंक्लूडेड नहीं है, ये लाइन समझ में आ गया ना, कि एक लैपटॉप खरीदना चाह रहा है, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 35,100, लेकिन उसमें जीएसटी अभी एडेड नहीं है। अब क्या बोल रहा है, बट ही हैज़ ₹35,100 ओनली। ठीक है, सो ही रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, आप लिखते जाइएगा, ठीक है, सो ही रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू रिड्यूस the price of laptop in such a way, ठीक है, so he requested the shopkeeper to reduce the price of the laptop in such a way that he has to pay कितना, ₹35,100 including GST। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर, बोल रहा है फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय शॉपकीपर। ठीक है, देखिए एक बार हम जल्दी से समझा दे रहे हैं आपको, ये एक आपको समझ आएगा तो आप ऐसा टाइप का समझा जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए सिचुएशन यहाँ पर यह है कि आप कहीं दुकान पर गए, वो आपको बोला कि अच्छा ये 100 रुपीज़ में हम आपको ये देंगे सामान, लेकिन अभी इसके ऊपर टैक्स भी लेंगे। ठीक है, लेकिन आपके पॉकेट में है सिर्फ 100 रुपीज़। तो आप क्या बोले शॉपकीपर को कि सुनिए ना, आप थोड़ा इसका प्राइस कुछ कम करिए, और प्राइस कम करने के बाद आप उसके ऊपर टैक्स ले लीजिए, और आप इस तरीके से कम करके टैक्स लीजिए कि मेरा एग्जैक्टली ओवरऑल 100 पहुँचे। ठीक है, मतलब टैक्स लेने के बाद 100 हो। लेकिन पहले वो शॉपकीपर क्या बोला था कि विदाउट इंक्लूडिंग क्या, जीएसटी ही 100 पहुंच जा रहा है, मतलब 100 उसका प्राइस है, उसके ऊपर कुछ टैक्स है। लेकिन वो आप बोल रहे हैं उसको कि नहीं, आप इस तरीके से प्राइस रिड्यूस करिए कि प्राइस प्लस उसके ऊपर टैक्स मिला करके 100 पहुंचे। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, आपको बात क्या समझना है कि एक बार हम फिर से रीड करते रहें। रीड क्या कर रहे हैं कि ए परचेज करना चाहता है लैपटॉप जिसका प्राइस है 35,100, उस पर मार्क्ड है, लेकिन वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। लेकिन उसके पास इतना ही रुपया 35,100 है, तो क्या इतना में इसको ये मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। शॉपकीपर क्या बोलेगा, अरे इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स वाला पैसा तो इसके पास है ही नहीं। सो ही रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द लैपटॉप इन सच अ वे दैट ही हैज़ टू पे रुपीज़ इतना इंक्लूडिंग जीएसटी, उसको इंक्लूडिंग जीएसटी 35,100 पे करना पड़े। तो बोल रहा फाइंड द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर बी एक्स। लेट द अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द शॉपकीपर बी एक्स। अगर शॉपकीपर ने जो उसका रिड्यूस्ड अमाउंट है, ठीक है, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ लैपटॉप बी एक्स। लैपटॉप का रिड्यूस्ड प्राइस एक्स है। ठीक है, मतलब आप समझिए कि ये उसका 35,100 था, इससे कुछ वो कम किया, तो जितना कम करके जहाँ पर आया है वही प्राइस को हम एक्स मान लिए। ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस एक्स है। तो आपको क्या पता है कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है प्लस इसके ऊपर जीएसटी, ये दोनों मिला करके 35,100 होना चाहिए ना।
ये दोनों मिला करके ही 35100 होना चाहिए ना। जो रिड्यूस्ड प्राइस उसके ऊपर टैक्स, वही दोनों मिल करके 35100 पहुँचना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 100% समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्या बोलेंगे कि एक्स प्लस GST ऑन एक्स, GST कितना था 8%, नहीं कितना था जी, अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, परचेज लैपटॉप वर इतना एक्सक्लूडिंग 8% GST। ओहो बच्चा आप लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे अभी तक, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डेटा नहीं दिए हैं। 8% है, ठीक है ना, रेट ऑफ GST 8% है, 8% है रेट ऑफ GST, ठीक है। चलिए तो x प्लस 8% ऑफ x, इसका ही वैल्यू क्या होगा 35100। x प्लस 8% ऑफ x, इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगा 35100। तो यहाँ से कितना आएगा x का वैल्यू, x कॉमन ले लिए तो 108/100 इज इक्वल्स टू 35100। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया 35100/108 इंटू 100, उड़ी बाबा 35100 इंटू 100/108। चलिए तो 4×2 = 8, 4×7 = 28, 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 4 से तो ये 25 टाइम्स में जाएगा। 9 से जाएगा क्या, 9×3 = 27, 8×1 वाह, 9×3 = 27, फिर 9×3 = 27 और उसका से कितना होगा 27, 8×1 9×9 = 81, फिर 00, फिर से जाएगा 1300। ठीक है, तो ये 00 25 इंटू 3 75, 75 कैरी 7 32 32500 रुपीज़। तो एक्स आपका निकल गया, एक्स आपका निकल गया। तो एक्स क्या था, रिड्यूस्ड प्राइस था, ठीक है, ये तो क्या था रिड्यूस्ड प्राइस था। तो आपका रिडक्शन कितना हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन इन प्राइस, डिडक्शन कितना का हुआ था, तो बोल कितना रहा था 35100, उसमें से 32500 को हटा दीजिए, मतलब ये कितना आ जाएगा 006 माइनस 4 माइनस 1 कैरी गया है 1/2, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2600, ध्यान दीजिएगा। तो 35100 वो क्या बोला था कि प्राइस है, तो जब वो उसको बोला ना कि इस तरीके से रिड्यूस करिए कि जो रिड्यूस्ड प्राइस है और उसके ऊपर टैक्स मिला करके 35100 पहुँचे, ठीक है, तो आपको वो कितना रिड्यूस कर बोला, वो बोला होगा उसको कि अच्छा ठीक है, तब हम 32500 उसका प्राइस हो रहा है, इसके ऊपर आप कितना 8% टैक्स दीजिए, तब आपका मिल करके 35100 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सम समझ में आ गया है, तो अब आप लोग कोई भी सम कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर जो डाउट होगा उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। थैंक यू।